हरे भरे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों, चहचहाते पक्षियों और बहती ठंडी हवा से भरे एक सुंदर जंगल में एक छोटी सी शरारती गिलहरी रहती थी जिसका नाम चुनचुन था। चुनचुन बहुत ही चंचल, नटखट और हर समय मस्ती करने वाली गिलहरी थी। वह अपनी माँ किट्टू के साथ उसी जंगल के एक ऊंचे और घने पेड़ पर बने आरामदायक घोंसले में रहती थी। किट्टू एक समझदार, शांत और अनुभवी गिलहरी थी जो हमेशा अपनी बेटी को अच्छे बुरे का फर्क समझाने की कोशिश करती रहती थी। लेकिन चुनचुन इतनी शरारती थी कि वह अक्सर अपनी माँ की बातों को मजाक में उड़ा देती थी। चुनचुन की शरारतों से जंगल के बाकी जानवर जैसे खरगोश, हिरन, तोता, बंदर और यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी परेशान रहते थे। कभी वह किसी की पूंछ खींच लेती, कभी किसी के खाने में छिपकर बैठ जाती, तो कभी किसी को डराकर भाग जाती। एक दिन की बात है जब चुनचुन पेड़ों की टहनियों पर उछल कूद कर रही थी और उसी पेड़ की एक मोटी टहनी पर फर्राटा नाम का एक बंदर गहरी नींद में सो रहा था। फर्राटा बंदर बहुत सीधा सादा और भोला था। उसे शरारतों से कोई मतलब नहीं था। वह दिन भर फल खाता और थक कर सो जाता था। जैसे ही चुनचुन की नजर सोते हुए फर्राटा पर पड़ी, उसके दिमाग में एक शरारत सूझ गई। उसने दूर से अपनी माँ किट्टू को आवाज दी और कहा, माँ देखो ये बंदर कितनी मजे से सो रहा है। किट्टू ने सख्त लहजे में कहा, चुनचुन किसी को परेशान मत करना। लेकिन चुनचुन ने माँ की बात अनसुनी कर दी और चुपचाप फर्राटा के पास पहुँच गई। उसने अपनी तेज उंगलियों से बंदर की लंबी पूंछ को पेड़ की टहनी से कसकर बांध दिया और दबे पांव वहाँ से हट गई। थोड़ी देर बाद जब फर्राटा की नींद खुली तो उसने हमेशा की तरह दूसरी टहनी पर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पूंछ बंधी होने की वजह से वह उछल नहीं पाया और वहीं से फिसलकर उल्टा लटक गया। फर्राटा घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मैं उल्टा लटक गया हूँ। उसकी आवाज सुनकर जंगल के कई जानवर इकट्ठा हो गए और तभी वहाँ जंगल का राजा शेर सिंह भी आ गया। शेर सिंह ने गंभीर आवाज में पूछा, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? फर्राटा ने रोते हुए सारी बात बता दी। शेर सिंह समझ गया कि यह काम चुनचुन का ही है। उसने गुस्से में कहा, अगर कोई इस तरह की शरारतें करेगा तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा और अगर यह दोबारा हुआ तो सख्त सजा मिलेगी। यह सुनकर किट्टू तुरंत आगे आई और बोली, महाराज मेरी बेटी से गलती हो गई है, मैं अभी फर्राटा की पूंछ खोल देती हूँ। किट्टू जैसे ही पूंछ खोलती है फर्राटा नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। शेर सिंह ने जाते जाते कहा, यह आखिरी चेतावनी है। इसके बाद किट्टू ने चुनचुन को समझाया कि बेटा शरारत कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाती है और एक दिन यही आदत तुम्हें बड़ी मुसीबत में डाल देगी। चुनचुन ने सिर झुकाकर हाँ कहा, लेकिन दिल से वह बात नहीं समझ पाई। कुछ दिनों बाद किट्टू को जंगल से बाहर किसी जरूरी काम से जाना पड़ा और उसने अपने पड़ोसी कालू कौवे से कहा कि वह चुनचुन का ध्यान रखे। कालू ने कहा कि वह कोशिश करेगा, लेकिन चुनचुन को संभालना आसान नहीं है। किट्टू चली गई और चुनचुन अकेली रहने लगी। एक दिन वह पेड़ पर बैठी अपनी माँ को याद कर रही थी और उसी समय कालू ने उसे पानी पीकर जल्दी लौटने को कहा, लेकिन चुनचुन जिद्दी थी और वह पानी ढूंढते ढूंढते जंगल की सीमा के बाहर निकल गई और रास्ता भूल गई। इधर किट्टू वापस आई तो उसे चुनचुन कहीं नहीं मिली। कालू ने बताया कि वह पानी पीने गई थी लेकिन लौटी नहीं। तभी कालू ने आसमान में उड़ते हुए एक बाज को देखा जो नीचे किसी शिकार की तलाश में मंडरा रहा था। यह देखकर किट्टू घबरा गई और बोली, कहीं ऐसा तो नहीं बाज ने मेरी बेटी को देख लिया हो। कालू तुरंत अपने दोस्त मिट्ठू तोते को लेकर बाज का पीछा करने उड़ गया और उसने देखा कि बाज सच में चुनचुन को अपने पंजों में दबोच चुका था। चुनचुन डर के मारे चिल्ला रही थी और अपनी माँ को पुकार रही थी। कालू और मिट्ठू ने बिना देर किए बाज पर हमला कर दिया और अपनी चोंच से उसे परेशान करने लगे। लगातार हमलों की वजह से बाज का ध्यान भटक गया और चुनचुन उसके पंजों से छूटकर नीचे गिरने लगी। नीचे जंगल के जानवरों ने पत्तियों और घास से बना एक नरम जाल फैला रखा था जिसमें गिरकर चुनचुन की जान बच गई। किट्टू दौड़कर आई और अपनी बेटी को गले लगा लिया। चुनचुन रोते हुए बोली, माँ मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी शरारत नहीं करूंगी और आपकी बात हमेशा मानूंगी। किट्टू ने प्यार से कहा कि गलती से ही इंसान और जानवर सीखते हैं, लेकिन समझदारी यही है कि समय रहते सुधर जाएं। इस तरह चुनचुन ने अपनी शरारतों से सीख ली और जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई।